कर्जों से आजाद हो गए तो तरक्की का सफर कोई नहीं रोक सकेगा। वजीर आजम की बाबर अवान से गुफ्तगू, तहकीकाती कमीशन को मुकम्मल इख्तियारात देंगे, कौम के मुजरिमों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्की मुआशी इस्तेहकाम पहली और आखिरी तरजीह है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम 30 जून से आगे नहीं बढ़ाएंगे। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स निजाम की खराबियां दूर कर रहे हैं, किसी इदारे की डिक्टेशन नहीं लेंगे। बिलावल और मरियम नवाज आज रायवन में बैठक लगाएंगे। मुलाकात नवाज और शहबाज की इजाजत से हो रही है। लीगी रहनुमा का ट्वीट, लिखती है, तमाम फैसले वालिद, चचा और पार्टी की मुशावरत से होते हैं। खानदान और पार्टी को जेल में डाल दें, जमहूरी मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। बिलावल की ललकार, नए पाकिस्तान में अवाम के बुनियादी हुकूक पर हमले हो रहे हैं, सख्त दौर में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू, पार्टी रहनुमाओं से अवामी राब्ता मुहिम पर मुशावरत। पंजाब के अवाम पर महंगाई का एक और वार, मेट्रो बस के किराए में इजाफे का फैसला। 1 जुलाई से 10 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, तलबा और मजदूर फट पड़े। के किराए में इजाफा कर रहे हैं तो ये तो बहुत जुल्म होगा। ये तो मुलाजम और गरीब तबका सारा इससे मुस्तफीद हो रहा है। हमारा तो रोज का यहाँ आना जाना है, ये तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मेरी शादी चंद माह कबल धोखे से एक चाइनीज़ शीकोई नाम के बंदे से की गई थी और मुझे धोखे से यहाँ चाइना में लाकर कैद कर दिया गया और मुझ पर हर रोज तशद्दुद किया जाता है। मेड इन चाइना शोहर काबिले एतबार नहीं। चीन में फंसी एक और पाकिस्तानी लड़की सामने आ गई। चीनी शोहर ने कैद कर रखा है, गैर इखलाकी काम के लिए तशद्दुद किया जा रहा है। फ्रांसिसाबाद की उरूज की वजीर आजम से मदद की अपील। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। लाड़काना में महकमे सेहत की मुजरिमाना गफलत, 24,000 एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन इस्तेमाल ना हो सकी। 2017 में खरीदी गई थी, 15 दिन में ज़ायदुल मियाद हो जाएंगी। 24,000 वैक्सीन की कीमत 1 करोड़ से जायद है। खैरपुर में बबरलू के करीब कौमी शाहरा पर कार और वैन में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जख्मी और लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के पोश इलाकों में मंशियात की फरोख्त, क्लिफ्टन में पुलिस का एक्शन, 3 रुकनी गिरोह धर लिया। मुल्जिमान पेशावर से कराची में मंशियात फरोख्त करते थे। मंशियात और असला बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में निजी प्लाजा में आग लग गई, कपड़े की दुकानें जलकर राख, दीगर दफातर भी लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चलास में बाबूसर जलखट शाहराह से बर्फ हटा दी गई, ट्रैफिक बहाल। शाहराह गुज़िश्ता साल अक्टूबर से बंद थी। सड़क की बहाली से इस्लामाबाद तक गिलगित 91 किलोमीटर फासला कम हो गया। 6 घंटे का वक्त बचेगा। मौसम रंग बदलने लगा, कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। पंजाब पर बादल मेहरबान हो गए। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चिन्योट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी के सताए लोग झूम उठे। पेरिस एयर शो में धूम मचाने को तैयार। पाक फिजाइया के शाहीनों ने मशकों का आगाज कर दिया। एयर शो 17 से 23 जून तक होगा। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खानदान की हंगामा आराई से। तैयारे में सवार एक ही खानदान के 32 अफराद आपस में झगड़ पड़े। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मुसाफिरों को जहाज से उतार लिया।
बिल्कुल, इस अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तैयारे में सवार एक ही खानदान के 35 अफराद आपस में झगड़ पड़े। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये अनोखा वाकया सामने आया जिसमें इस्लामाबाद से कराची जाने वाली परवाज में एक ही खानदान के 35 अफराद जो है आपस में लड़ पड़े, जिसके बाद ASF को तलब करना पड़ा और उनको तमाम जो मुसाफिर थे उनको जहाज से उतार दिया गया। मैं इस तमाम वाकया के हवाले से आगाह करता चलूँ तो इसमें सीरियन एयरलाइन की परवाज ER505 टेक ऑफ के लिए तैयार थी। जो टेक ऑफ से चंद मिनट पहले रैक में सामान रखने के हवाले से जब मुसाफिर झगड़ पड़े, जिस पर पायलट ने हंगामा आराई पर ASF को तलब किया तो ASF की जानिब से तमाम मुसाफिरों को नीचे उतारा गया। जब उनकी आपस में सुलह हो गई तो उनको दोबारा जहाज में बैठा दिया गया। इस वक्त जहाज जो है वो कराची के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 9:30 पर इस जहाज को उड़ना था, लेकिन झगड़े के बाद 10:40 पर जो है जहाज ने उड़ान भरी। जी ठीक है उस्मान मुजफ्फर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे वर्ल्ड कप 2019 का। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बिलाखिर पहली फतह हासिल कर ली। प्रोटीज ने अफगानिस्तान को बासानी 9 विकेटों से। वेलकम बैक। और अब जिक्र आज होने वाली अहम मुलाकात का। मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी आज रायवंड जाएंगे, जहां जोहराने पर दोनों रहनुमाओं में मुलाकात होगी। अहम बैठक में अपोजिशन क़यादत की गिरफ्तारियों समेत दीगर सियासी अमूर पर गुफ्तगू होगी। मरियम नवाज ने बैठक के हवाले से ट्वीट भी किया कि मुलाकात नवाज और शहबाज की इजाजत से हो रही है। तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं और उन पर भी पार्टी उसूलों और कवायद की पासदारी लाजिम है। कराची के पोश इलाकों में मंशियात बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान पेशावर से मंशियात लाकर कराची फरोख्त करते थे। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फैजान जलील से। जी फैजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के पोश इलाके में मंशियात फराम करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है कराची के इलाके क्लिफ्टन से। मुलजिमान की कब्जे से भारी तादाद में जो है वो मंशियात भी बरामद की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SSP साउथ शराज नजीर साहब। इनसे जानते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान कब से इस धंधे में मुलविस थे और इनके पीछे आया कौन से ऐसे हाथ है कि यहाँ तक ये मंशियात लाने में कामयाब हो। इनका जो तरीका वारदात था, ये KP से आए थे और ये जो गाड़ी यूज़ कर रहे थे उस पर इन्होंने डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के वो लगाए होते थे। तो बाजार कभी खुद को पुलिस, कभी किसी और एजेंसी इस तरह शो करके वो पहुंच जाते थे यहाँ पे। देन यहाँ पे उनका लोकल नेटवर्क था, जो लोकल लड़के मौजूद थे वो वहाँ से ख़रीद के फिर वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इनका पूरा हमने गैंग पकड़ा है और इनसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं कि ये काफ़ी अर्से से यहाँ पे काम कर रहे थे। ये मुतअद्दिद बार पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन ये फिर बाहर आ जाते हैं, ये काम शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, शराज नजीर साहब का ये कहना है कि इंतहाई अहम की कार्रवाई की गई है, लेकिन मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार होने के बाद दोबारा रिहा हो जाते हैं, जिसके बाद जो है वो ये मंशियात फरोशी का दोबारा गोरख धंधा जो है वो शुरू हो जाता है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे यहाँ पे काफ़ी भारी मिकदार में ये मंशियात है जो कि बरामद की गई है। गिरफ्तार होने वाले तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके असला भी बरामद किया गया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी और अब इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जहां ब्लू एरिया के शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग ने देखते ही देखते पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया और तमाम दुकानों में मौजूद लाखों का सामान जलाकर राख कर दिया। हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेट्रो बस में सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने किराए में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 1 जुलाई से जुड़वा शहरों लाहौर और मुल्तान के अवाम को एक तरफा किराए कीमत में 10 रुपए इजाफी देने होंगे। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के फैसले और इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख का कहना है कि जब मईशत मुश्किल में हो तो फ़ैसले भी मुश्किल किए जाते हैं। उनका कहना था कि IMF के बजट की बातें करने वाले गलत बोल रहे हैं। वो पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये जो लोग बैठ के कहते हैं कि ये जी IMF ने बजट बना दिया और IMF के इशारे पे लोग चल रहे हैं, डोंट बिलीव एनी ऑफ दैट क्रैप। व्हाट वी हैव टू डू इज डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, एंड इफ somebody or the other, whether it's in the IMF or the World Bank or some other friendly country of ours, they also think that it's good for us, well fine. क्या हमें fiscal discipline नहीं करना चाहिए? क्या हमें revenue mobilize नहीं करना चाहिए? क्या हमें hard decisions नहीं लेनी चाहिए on the provision of subsidies? तो इसमें क्या किसी को दिक्कत हो रही है? Why are they trying to confuse the public by using loaded statements and trying to give them a kind of a false picture?
और अब जिक्र फवाद चौधरी के थप्पड़ का, जिसकी गूंज सोशल मीडिया पर हर सू है। सीनियर सहाफ़ी ने भी फवाद चौधरी के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी। मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। पहले जबान चलती थी, अब हाथ भी चलने लगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शादी की तकरीब में पहुंचे। समी इब्राहिम को देखा तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया, हाथों में करंट दौड़ने लगा। आओ देखा ना ताओ, भरी तकरीब में सीनियर सहाफी को थप्पड़ जड़ दिया। समी इब्राहिम साहब ने न्यूयॉर्क से जाके वीडियो की कि मैं रॉ के लिए काम कर रहा हूँ। इससे ज्यादा कोई तौहीन आमेज बात हो सकती है किसी फेडरल मिनिस्टर के लिए? रात को बस फिर सामना हो गया, थोड़ी बहुत हो गई। मैंने कहा था, आगे भी मैं कह रहा था कि जट होने का कोई टेक्निकल इशू भी हो जाता है, कुछ नहीं होता। गैर तो गैर अपने भी इस हरकत पर फवाद के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। ज्यादती वाली बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ अगर हुई है तो। समी इब्राहिम ने फवाद चौधरी की इस हरकत पर थाने में दरखास्त जमा करा दी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का